हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हैं दोस्तों। जैसा कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली और रेलवे के निजीकरण पर रेल मंत्री ने दिए जवाब। तो क्या जवाब दिए? रेल मंत्री ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा और रेल कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं। सरकार ने पुरानी योजना को नई पेंशन योजना यानी एनपीएस से बदल दिया है और इसकी नीतियां पेंशन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार है। तो दोस्तों, रेल कर्मियों हेतु पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर रेल मंत्री का स्पष्ट जवाब रहा। उसके बाद दोस्तों, केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में रेल कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली और रेलवे के निजीकरण पर उठे सवाल का जवाब दिया। यह जवाब प्रश्न संख्या 1478 के तहत दिया गया, जिसे श्री राजा ए और श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने पूछा था। लोकसभा में सरकार से पूछे गए ये प्रश्न, क्या सरकार रेल ट्रेड यूनियनों द्वारा रेलवे के निजीकरण और अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली के लिए किए जा रहे आंदोलन से अवगत है? क्या सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को नई पेंशन योजना यानी एनपीएस से बदल दिया है, और यदि हाँ तो इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? तो रेल मंत्री ने दिए ये जवाब। नंबर 1, निजीकरण की अफवाहें। रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह बयान रेल ट्रेड यूनियनों की चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से दिया गया था, जो निजीकरण के संभावित कदमों के खिलाफ आंदोलन कर रही है। नंबर 2 है पेंशन योजना का बदलाव। रेल मंत्री ने बताया कि रेल मंत्रालय पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को नई पेंशन योजना यानी एनपीएस से बदलने के मामले में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग यानी डीओपी एंड पीडब्ल्यू की नीतियों दिशा निर्देशों का पालन करता है। डीओपी एंड पीडब्ल्यू पेंशन मामलों पर भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है। तो दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस और नई पेंशन योजना एनपीएस के फायदे और नुकसान क्या है? तो दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना के फायदे नंबर 1 है स्थिर पेंशन यानी ओपीएस में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलती है जो उनकी अंतिम तनख्वाह के आधार पर होती है। नंबर 2 है मूल्य वृद्धि से सुरक्षा। मतलब ओपीएस में पेंशन राशि महंगाई भत्ते के अनुसार बढ़ती है, जिससे पेंशन भोगियों को महंगाई के प्रभाव से सुरक्षा मिलती है। दोस्तों, इसके नुकसान क्या है? तो नंबर 1, राजकोषीय बोझ यानी ओपीएस सरकार पर भारी वित्तीय बोझ डालता है, जिससे सरकार की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है। नंबर 2 है पारदर्शिता की कमी। दोस्तों, ओपीएस में निवेश पारदर्शी नहीं होता और इसका नियंत्रण पूरी तरह सरकार के हाथ में होता है। नई पेंशन योजना यानी एनपीएस के फायदे क्या हैं दोस्तों? तो नंबर 1 है व्यक्तिगत खाते। जैसा कि एनपीएस में प्रत्येक कर्मचारी का एक व्यक्तिगत पेंशन खाता होता है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता का अंशदान होता है। नंबर 2 है निवेश का विकल्प। एनपीएस में पेंशन फंड को विभिन्न निवेश विकल्पों में निवेश किया जाता है, जिससे संभावित उच्च रिटर्न मिल सकता है। नंबर 3 है पारदर्शिता और नियंत्रण। दोस्तों, एनपीएस अधिक पारदर्शी है और इसमें पेंशन भोगियों को अपने निवेश का नियंत्रण मिलता है। इसके नुकसान क्या हैं? तो नंबर 1 है बाजार जोखिम यानी एनपीएस के तहत पेंशन राशि बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है, जिससे निवेशकों को नुकसान का जोखिम होता है। नंबर 2 है गैर स्थिर पेंशन यानी एनपीएस में पेंशन राशि स्थिर नहीं होती, जिससे भविष्य की पेंशन राशि को पूर्वानुमानित करना मुश्किल होता है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है और रेल मंत्रालय पुरानी पेंशन योजना को नई पेंशन योजना से बदलने के मामले में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की नीतियों का पालन करता है। रेल कर्मचारियों के पेंशन योजनाओं के फायदे और नुकसान के संदर्भ में ये स्पष्ट महत्वपूर्ण है। सरकार का यह स्पष्टीकरण रेलवे कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों के बीच उपजे भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से किया गया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है और रेल मंत्रालय पुरानी पेंशन योजना को नई पेंशन योजना से बदलने के मामले में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की नीतियों का पालन करता है। रेल कर्मचारियों के पेंशन योजनाओं के फायदे और नुकसान के संदर्भ में यह स्पष्टता महत्वपूर्ण है। सरकार का यह स्पष्टीकरण रेल कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों के बीच उपजे भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से किया गया है। दोस्तों, हम
डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं दोस्तों, वो मात्र केवल आपको जागरूक करने से है और इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों से एकत्रित की हुई जानकारी है। हम किसी भी राय या दावे का समर्थन नहीं करते दोस्तों। आप सभी लोग से निवेदन है कि जानकारी की सटीकता एवं विश्वसनीयता के लिए आप स्वतंत्र रूप से सत्यापन करें, उसके बाद अमल करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।